ये प्राचीन भारत का सेकंड पार्ट है। प्राचीन भारत का एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है और ये दूसरे नंबर का वीडियो है। पूरी तरीके से हम शुरू कर रहे हैं। आज प्राचीन भारत प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से पूरा खत्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद प्राचीन भारत से जितना भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको एक वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ था। बोध गया बिहार में स्थित है और भगवान बुद्ध ने सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। सारनाथ बनारस में स्थित है, बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है और बनारस गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। पाली भाषा उस समय जनसाधारण की भाषा थी, यानी आम लोगों का भाषा पाली भाषा था और उसी भाषा में प्रवचन किए ताकि लोग उनकी बातों को समझें और बहुत सारे प्रभाव भी पड़ा था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। भगवान बुद्ध पहला प्रवचन किए थे सारनाथ में। सारनाथ को ऋषि पतनम कहा जाता है। और भगवान बुद्ध सर्वाधिक प्रवचन, ज़्यादा बार उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। 16 महाजनपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। 16 महाजनपद में कौशल भी एक महाजनपद था। महाजनपद का मतलब राज्य होता है, जैसे आज का राज्य इतिहास का महाजनपद के रूप में याद रखा जाता है। तो 16 महाजनपद में कौशल भी एक महाजनपद था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिया गया। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया में। देवरिया उत्तर प्रदेश का एक जिला है और कुशीनगर में उनका अंतिम उपदेश दिए। अंतिम उपदेश देने वाले व्यक्ति का नाम था सुभद्र और सुभद्र को उपदेश दिए और उसी के बाद उनका देहांत हो गया। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन त्रिपिटक। त्रिपिटक के क्वेश्चन पूछा जाता है केवल कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध से संबंधित 3 पुस्तक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में भगवान बुद्ध के जितना भी भगवान बुद्ध प्रवचन किए हैं ना, सारा प्रवचन को लिखा गया है सूत पिटक में। विनय पिटक में भगवान बुद्ध के संघ का क्या नियम होना चाहिए, संघ में प्रवेश करने का क्या तरीका है, कौन कौन लोग संघ में शामिल हो सकता है, संघ का नियम क्या है, ये सारा नियम लिखा गया है विनय पिटक में। अभिधम पिटक में अलौकिक समाज के बारे में, यानी कि आज के समाज के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। तो त्रिपिटक का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक पूरी तरीके से पाली भाषा में लिखा गया पुस्तक है। त्रिपिटक ग्रंथ है भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, त्रिपिटक के रूप में याद रखिएगा। बुद्ध धर्म का त्रिरत्न। तो बुद्ध धर्म में 3 रत्न के बारे में चर्चा की है, बुद्ध, धर्म और संघ, यानी कि बुद्ध के शरण में आइए। बुद्ध, धर्म और संघ के रूप में चर्चा होती है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला का नाम गौतमी। आपको हम चर्चा किए थे कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया था। महामाया की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन के बाद हो जाती है। तो महात्मा बुद्ध की लालन पालन उनकी मौसी की, और मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। भगवान बुद्ध में बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल होने की परंपरा नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, और आनंद के कहने पे प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध के शरण में, यानी कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला बन गई। बुद्ध चरित्र पुस्तक है, जैसे रामचरितमानस एक पुस्तक है जो भगवान राम के चरित्र के बारे में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। उसी प्रकार से बुद्ध चरित्र यानी भगवान बुद्ध के चरित्र के बारे में बखान की गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। गंधार कला। तो गंधार कला भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गंधार कला किसका मिश्रण होता है? तो भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण। यूनान के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और हेरोडोटस यूनान का व्यक्ति था। यूनान के हेरोडोटस, यूनान के ही अरस्तु, यूनान के ही सुकरात, यूनान के ही प्लेटो, यूनान का ही था सिकंदर और यूनान का ही मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। उस इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। तो गंधार शैली किसका मिश्रण होगा? तो भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है। आज हम लोग नाटक में मंच में पर्दा गिराते हैं ना, तो पर्दा गिराने की परंपरा गंधार शैली के द्वारा ही शुरू की गई। गंधार शैली में जो मूर्ति बनी है ना भगवान बुद्ध की, वो सारा मूर्ति चमचमाता हुआ पीले रंग का पत्थर से बना हुआ है। सजावट किया हुआ जितना भी मूर्ति आज देखने को मिलता है सब गंधार कला की मूर्ति है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है गंधार कला। नहीं, भगवान बुद्ध की जितनी भी पीला रंग का मूर्ति मिलेगा, चमचमाता हुआ जो मूर्ति देखने को मिलेगा, बैठा हुआ मूर्ति, खड़ा हुआ जो मूर्ति मिलेगा, पूरी तरीक़ा से गंधार शैली का ही मूर्ति है। विश्व शांति स्तूप अपने वैशाली जिला में है, वहाँ जितना भी पीला रंग का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा वो सारा गंधार शैली के बना हुआ मूर्ति है। आगे देखिए, प्रथम बौद्ध संगति। जब भगवान बुद्ध
का देहांत हो गया। भगवान बुद्ध जब मृत्यु को प्राप्त कर गए उसके बाद 4 धर्म सम्मेलन हुआ। 4 बार भगवान बुद्ध से संबंधित बौद्ध धर्म का सम्मेलन, उसको बौद्ध संगति के रूप में याद रखेंगे। पहला बौद्ध संगति होता है राजगीर में, दूसरा होता है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा पटना में होता है और चौथा कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में होता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में, भगवान बुद्ध की मृत्यु भी 483 में होती है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में। तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में सबसे पहला बौद्ध संगति का आयोजन होता है। फिर 383 ईस्वी पूर्व में दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन होता है कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। और तीसरा बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में, कभी कभी 252 भी कहीं कहीं पुस्तकों में मिलेगा। तो तीसरा बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्रा, जो कि पटना में। पाटलिपुत्रा की स्थापना किया था उदयन नामक राजा। उदयन नामक राजा का संबंध हर्यक वंश से है। हर्यक वंश मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश का नाम है हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि हर्यक वंश में जो भी राजा आया ना, सब अपने बाप को मार मार के शासन गद्दी को संभाल लिया, इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के रूप में याद रखेंगे। मगध 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाजनपद का शाब्दिक अर्थ, महाजनपद का अर्थ जैसे आज का राज्य है ना, इतिहास में हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। 16 गो राज्य के बारे में चर्चा होता है, जिसको महाजनपद के रूप में याद रखेंगे। और सबसे मजबूत महाजनपद हुआ करता था मगध। मगध वाला क्षेत्र पटना और राजगीर वाला क्षेत्र मगध के रूप में पूरी तरीके से उसको याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है और कनिष्क के शासनकाल में ही गांधार शैली का विकास हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई है और उसी शक संवत के आधार पे अपना जो कैलेंडर सन हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है ना, शक संवत पे ही पूरी तरीके से आधारित होता है। मुस्लिम धर्म का कैलेंडर हिजरी संवत पे आधारित होता है। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में होती है और शक संवत का शुरुआत कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में शुरू की गई है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अघन पुष माघ फागुन जो है ना, ये पूरी तरीक़ा से इसके अंतर्गत आता है। बौद्ध संगति का आयोजन स्थल का क्रम, तो सबसे पहले बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में। राजगीर को ही राजगीर कहा जाता है। दूसरा नंबर पर वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में। राजगीर में किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में और कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप नाम का व्यक्ति। दूसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष सावाकामी। तीसरा बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस और चौथा बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्रा, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन, देखिए बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था। कब? तो पहली बार बौद्ध धर्मों का विभाजन दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था। हीनयान और महायान अस्तित्व में कब आया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति का कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और हीनयान और महायान 2 प्रकार का चीज़ बटा। हीनयान का मतलब कि भगवान बुद्ध के प्रवचन को मानने वाले लोग, यानी भगवान बुद्ध जो कह के चले गए उन्हीं कहने वाले चीज़ों को हम लोग मानेंगे तो हीनयान होंगे। और भगवान बुद्ध को बहुत बड़ा भगवान के रूप में मान के मूर्ति बना के पूजा करने की परंपरा शुरू करेंगे तो वो महायान संप्रदाय के अंतर्गत होगा। हीनयान भगवान बुद्ध की बातों को मानेंगे और महायान भगवान बुद्ध को मूर्ति बना के पूजा करने की परंपरा मानेंगे, उसको हम लोग महायान के रूप में याद रखेंगे। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, यानी कि भगवान बुद्ध के पहले के जन्म का कहानी जातक में लिखा गया है। जातक भगवान बुद्ध के पहले जन्म के कहानी का पुस्तक है और जातक का संबंध केवल पूछा जाता है किससे? तो भगवान बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा किस ग्रंथ का चित्रण है? अजंता की गुफा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और अजंता का गुफा महाराष्ट्र में जो बहुत पुरानी गुफा है और उस गुफा में जातक में जिस प्रकार का चीज़ लिखा गया है उसी प्रकार का चीज़ उस बौद्ध धर्म की गुफा में बनाई गई है। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भीमबेटका के बारे में। भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। उसमें गुहा लेख के बारे में चर्चा किया गया था। गुफा में अलग अलग प्रकार का चित्र बनाया गया था। उसी प्रकार से अजंता के गुफा में महाराष्ट्र में जातक नामक पुस्तक में जो चीज़ लिखी गई है वही चीज़ वहाँ पे बनाई गई है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। अलग अलग धर्मों का पूजा स्थल अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। हिंदू धर्म का मंदिर, मुस्लिम धर्म का मस्जिद, सिख धर्म का गुरुद्वारा, ईसाई धर्म का चर्च, यहूदी धर्म का सिंहगंग और बौद्ध धर्म का चैत्य के रूप में हम लोग याद रखेंगे। विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में। स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से है। स्तूप का संबंध भी बौद्ध धर्म से। और
चैत्य का संबंध भी बौद्ध धर्म से। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में याद रखेंगे। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल के संस्थापक कजुल कटफिसस और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम था कनिष्क। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन नामक राजा। यानी कि भगवान बुद्ध जब यहाँ पे काम कर रहे थे उसी समय बिंबिसार भी राजा हुआ, प्रसेनजीत भी हुआ और उदयन हुआ। उदयन के बारे में आप याद रखिएगा कि उदयन ही पाटलिपुत्रा नामक शहर का स्थापना किया था गंगा और गंडक के संगम पे। पाटलिपुत्रा को पटना बनाने का जो काम किया था शेरशाह सूरी किया था। पाटलिपुत्रा पटना का पुराना नाम है और पाटलिपुत्रा को पटना बनाने का काम किया था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी सूरी वंश से संबंधित है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। जैन धर्म में 23 गुरु हुआ करते थे जिनको तीर्थंकर कहा जाता है। 24 गुरु 23 गुरु तक पूरी तरीके से हुए। 24वें गुरु का नाम है महावीर और महावीर को 24वें गुरु होने के नाते वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग याद रखेंगे। तो जैन धर्म में 24 गुरु हुए। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव और ऋषभ देव का अन्य नाम आदिनाथ के रूप में हम लोग याद रखेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक रियल संस्थापक महावीर थे। महावीर जैन धर्म के 24 नंबर के तीर्थंकर थे, 24 नंबर के गुरु थे। महावीर का जन्म अपने बिहार में हुआ है। बिहार के वैशाली नामक जगह पे कुटग्राम नामक गांव में हुआ है। अभी अगर हम लोग वैशाली के बारे में बात करते हैं तो ये वैशाली मुजफ्फरपुर जिला में वर्तमान में अवस्थित है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम था अरिस्टनेमी और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ और जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर का नाम था महावीर। तो 23 नंबर के गुरु का नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को पारसनाथ पहाड़ी पे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह जिला झारखंड में स्थित है और पारसनाथ पहाड़ी का एक सबसे ऊंची चोटी का नाम है सांबेद शिखर। सांबेद का मतलब 100 होता है। पार्श्वनाथ को 100 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति उसी पर्वत पे हुआ था, इसीलिए उस पर्वत का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया और शिखर का नाम सांबेद शिखर। पार्श्वनाथ और महावीर का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे है। जब पहाड़ पे जाइएगा तो आपको सांप देखने को मिलेगा। तो पार्श्वनाथ को पारसनाथ पहाड़ी पे झारखंड में ज्ञान प्राप्त हुआ था और वही पहाड़ पे सांप रहा करता था। इससे याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है और भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड हुआ करता था, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर प्रथम गुरु हुआ करते थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त सांबेद पर्वत पे। सांबेद पर्वत पारसनाथ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के रूप में याद रखिएगा। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर 23 नंबर के गुरु थे। 4 प्रकार की शिक्षा दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब मारकाट नहीं करना है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना है और अपरिग्रह का मतलब धन संचय यानी कि धन को इकट्ठा ज़्यादातर नहीं करना। फिर से सुनिए, पार्श्वनाथ 4 प्रकार की शिक्षा दिए थे। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य अहिंसा के बारे में आप लोग परिचित होंगे। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना और अपरिग्रह का मतलब होता है ज़्यादा धन संचय ना करना, यानी कि बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस कर लिए और वर्तमान के लिए हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो 4 प्रकार के शिक्षा दिए थे पार्श्वनाथ। 5वां नंबर का शिक्षा कौन जोड़ दिए थे? तो महावीर जोड़े और महावीर 5वां नंबर का शिक्षा ब्रह्मचर्य के रूप में उनको जोड़ दिए थे। आगे देख लीजिए, जैन धर्म के 24 नंबर के तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर था और महावीर वास्तविक संस्थापक के रूप में इनको हम लोग याद रखेंगे। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर का जो जन्म हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुलग्राम नामक गांव में हुआ था और महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, ज्ञाति कुल के मुखिया थे और महावीर की माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी राज्य की पूरी तरीके से बहन। राजा एक चेटक राजा हुआ करते थे, चेटक की पूरी तरीके से ये बहन थी। आगे पूरी तरीके से हम आगे देख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। महावीर की पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शिनी। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है, नहीं सॉरी, आगे बढ़ जाते हैं। महावीर की पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शी। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
जैन धर्म में पूर्व ज्ञान को कहा जाता है कैवल्य, यानी जैन धर्म के व्यक्ति को अगर पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ उसको कैवल्य के रूप में याद रखें। कैवल्य का मतलब जीर्ण होता है, यानी कि पूरी तरीक़े से ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको कैवल्य नामक शब्द से प्रयुक्त किया गया था। जैन धर्म का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। जैन तीर्थंकर जो 24वें नंबर 24 जैन तीर्थंकर हुए, उन सब लोगों की जीवनी कहाँ लिखी गई? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी गई है। महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह में दिया गया था। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। उसी प्रकार से भगवान महावीर का प्रथम उपदेश राजगृह में दिया गया था। महावीर के प्रथम शिष्य यानी कि प्रथम शिष्य या अनुयायी कौन बने? जमाली। तो जमाली अनुजय प्रदर्शी के पति थे और महावीर के दामाद हुआ करते थे। महावीर के शिष्य कहलाए गंधर्व या गंधर्व के रूप में, इनको याद रखिएगा। महावीर और बुद्ध दोनों को उपदेश दिया था, यानी कि महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों लोग उपदेश दिया था। उस समय दोनों लोगों का शासनकाल था। बिंबिसार का शासन भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों के पीरियड में था और उन्हीं के शासनकाल में ये लोग उपदेश दिया करते थे। जैन धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि समय से किसी चीज़ को देखिएगा तो समय से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जब समय से ज्ञान प्राप्त होगा तो आचरण भी आपका समय के अनुसार ही पूरी तरीके से होगा। तो जैन धर्म का त्रिरत्न का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। भगवान बुद्ध का त्रिरत्न क्या था? बुद्ध, धर्म और संघ। और जैन धर्म का त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म दो संप्रदाय में बटा था, श्वेतंबर और दिगंबर। बौद्ध धर्म भी दो संप्रदाय में बटा था, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म में हीनयान के बारे में हम बताए थे कि हीनयान भगवान बुद्ध की बातों को मानता है और महायान भगवान बुद्ध को मूर्ति बना के पूजा करने की परंपरा मानता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करता था और दिगंबर लोग नग्न अवस्था में रहता था। नग्न अवस्था में रहने वाले जैन साधु को दिगंबर कहा जाता है और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को श्वेतांबर कहा जाता है। अलग अलग धर्म भी बुरी तरीके से अलग अलग भागों में बटा है। मुस्लिम धर्म भी दो भागों में बटा है, शिया और सुन्नी। ईसाई धर्म भी दो भागों में बटा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टा। और जैन धर्म भी दो भागों में बटा है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के संस्थापक कौन कहलाए? भद्रबाहु कहलाए थे। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र नामक पुस्तक में लिखी गई है। कल्पसूत्र की रचना किए थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु दिगंबर जैन संगति के संस्थापक थे, इस बात को याद रखिएगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के जितने भी साहित्य लिखे गए उस साहित्य को आगम के रूप में हम लोग याद रखेंगे। भगवान बुद्ध के मरने के बाद 4 बार बौद्ध संगति हुई थी, लेकिन जैन धर्म में 2 बार ही बौद्ध संगति हुई, 2 बार जैन सभा का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन सभा का आयोजन 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्रा में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और दूसरा जैन संगति 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी जो कि गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया था। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक खारवेल था। खारवेल कलिंग का राजा था। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। खारवेल कहाँ का राजा था? कलिंग का। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम है। अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध भी किया गया था 261 ईस्वी पूर्व में। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक खारवेल, एक प्रकार का खारवेल नामक राजा हुआ करता था। आजीवक पंथ के प्रदर्शक, आजीवक संप्रदाय, जिस प्रकार से जैन बौद्ध उसी प्रकार से आजीवक भी एक प्रकार का संप्रदाय था, आजीवक भी एक प्रकार का पंथ था। उस पंथ के प्रवर्तक मक्खली गोसाल नामक व्यक्ति हुआ करते थे। भगवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक भगवान कृष्ण को मानते हैं। भगवत गीता पूरी तरीके से बना था। भगवत गीता के बारे में हम चर्चा किए थे कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, और महाभारत पुस्तक से ही 700 श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश के रूप में सुनाए थे और वही बाद में भगवत गीता के रूप में बन के निकला। तो भगवत धर्म और वैष्णव धर्म के संस्थापक भगवान कृष्ण को मानते हैं। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है संस्कृत भाषा में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया। अलग अलग भाषा में भगवत गीता को लिखी गई है। भगवत गीता को फारसी में अनुवाद किया गया, इंग्लिश में किया गया, यानी अलग अलग लोगों को पढ़ने के लिए अलग अलग भाषा में पूरी तरीके से पुस्तक लिखी गई। तो अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले व्यक्ति का नाम था चार्ल्स विल्किंस। आगे देखिए, भगवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख का साक्ष्य हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से मिलता है। यानी कि भगवत धर्म भगवान कृष्ण के धर्म से सबसे पहला बात कहाँ से मिलता है? तो हेलियोडोरस के बेशनगर अभिलेख से प्राप्त होता है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभ अलवर संत के द्वारा किया गया था।
अलवार संत का संबंध भगवान विष्णु से है। याद रखिएगा कि अलवार संत जब भी बात होगा, अलवार संत के बारे में चर्चा होगा, तो भगवान विष्णु के पूजक को अलवार संत कहा जाता है और भगवान शिव के पूजक को नयनार कहा जाता है। नयनार संत का संबंध भगवान शिव से और अलवार संत का संबंध भगवान विष्णु से। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा की जाती है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदू धर्म की जो बुराई था उसको बुराई को खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध और भगवान जैन का पदार्पण हुआ। मुस्लिम धर्म के बुराई को खत्म करने के लिए सूफी आंदोलन हुआ था। सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म के बुराई को खत्म करने के लिए हुआ था। 9वीं शताब्दी में ये शुरू किया गया था और भगवान बुद्ध और भगवान जैन का पदार्पण 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी कि हिंदू धर्म के बुराई को खत्म करने के लिए 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन हुआ और मुस्लिम धर्म की बुराई को खत्म करने के लिए सूफी आंदोलन हुआ, 9वीं शताब्दी में हुआ था। शताब्दी का मतलब 100 साल के रूप में इसको याद रखेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुई थी 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुई थी? 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में होता है। जैसे हम आपको बताएं शक संवत के बारे में, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुआ था। फिर 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया गया था। 58 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत, 78 ईस्वी में शक संवत। हिजरी संवत की शुरुआत किया गया था 622 ईस्वी में। गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किया गया। तो हिजरी संवत का संबंध मुस्लिम धर्म से संबंधित है। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, खलीफा से ही पूरी तरीके से उनको मतलब कि माना गया। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान को कहा जाता है और ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है कि 1 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 1 ईस्वी में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को ईस्वी पूर्व कहा जाता है। इसको बीसी कहा जाता है। बीसी को बिफोर क्राइस्ट के रूप में याद रखेंगे। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को ईस्वी पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना को ईस्वी कहा जाता है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व में बैथलेम में हुआ था। माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 1 ईस्वी के पहले की घटना को ईस्वी पूर्व और बाद की घटना को ईस्वी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? तो सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था और 33 ईस्वी पूर्व में ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट को याद रखिएगा। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट जमशेदजी टाटा नामक जो व्यक्ति थे, 1907 में जमशेदपुर शहर में टाटा कंपनी का स्थापना किए थे। उनका भी संबंध पारसी धर्म से था। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में उनको याद रखते हैं। उनका भी संबंध पारसी धर्म से था। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ का नाम है जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता नामक पुस्तक में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के लिए मेलहुआ नामक शब्द इसमें लिखा गया है। मेलहुआ नामक शब्द जेंद अवेस्ता में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखी गई है। पारसी जो ईरान से संबंधित है, ईरानियों को पारसियन के रूप में हम लोग याद रखेंगे। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। हम आपको बता रहे थे कि 16 महाजनपद के बारे में चर्चा चलती है। 16 महाजनपद से प्राचीन भारत में 16 राज्य हुआ करता था। उस राज्य को महाजनपद के रूप में हम लोग याद रखेंगे। और 16 महाजनपद के बारे में लिखा कहाँ पे गया है? तो अंगुत्तर निकाय नामक पुस्तक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र नामक पुस्तक जो जैन धर्म से संबंधित है। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था और मगध का क्षेत्र पटना और राजगीर वाला क्षेत्र हुआ करता था। अवंती और अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन था और अंग की राजधानी चंपा थी। अंग का राजधानी चंपा वाला क्षेत्र भागलपुर वाला क्षेत्र हुआ करता था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और मल्ल की राजधानी कुशीनाडा। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती भगवान बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिया गया था। श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी, पहले भी हम चर्चा किए थे। और मल्ल जो क्षेत्र था, मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशीनाडा। इसी कुशीनाडा में भगवान बुद्ध का देहांत यहीं पे हुआ था। कुशीनाडा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित है। आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ देखिए, आगे क्वेश्चन है कि श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाया? चामुंड राय के द्वारा बनाया गया था 983 ईस्वी में। श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है। कर्नाटक में श्रावण बेलगोला की गोमतेश्वर की मूर्ति बनी है और गोमतेश्वर का मूर्ति का संबंध जैन धर्म से है और जैन धर्म जब मूर्ति बनवाया था उनका नाम था चामुंड राय। 983 ईस्वी में बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। अखंड भारत का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था।
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक अखंड भारत का निर्माण किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से था। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार और बिंदुसार को दो बेटा हुआ, एक बेटा का नाम है अशोक और दूसरे बेटा का नाम था सुसीम। सुसीम उतने अच्छे तरीके से शासन नहीं किया था, अशोक अच्छे तरीके से शासन किया और बाद में अशोक महान सम्राट के रूप में बन के उभरा। अमित्रघात के रूप में बिंदुसार को याद रखेंगे, यानी कि इसका अमित्रघात के रूप बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात के रूप में याद रखेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ करता था। डाइमेकस एक राजदूत था जो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था और वही मेगास्थनीज यूनान का था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था और उस इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान का एक व्यक्ति मेगास्थनीज भारत में आया था, इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। डाइमेकस सीरिया का एक व्यक्ति था, सीरिया नरेश था, सीरिया के नरेश का एक राजदूत बन के आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय थे। आजीवक संप्रदाय से संबंधित बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जैन धर्म से, बिंदुसार का संबंध आजीवक संप्रदाय से और अशोक का संबंध बौद्ध धर्म से। आगे देख लीजिएगा, बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार का 2 बेटा था, एक बेटा का नाम था अशोक और दूसरे बेटा का नाम था सुसीम। अशोक अच्छा बेटा के रूप में काम किया और अशोक सम्राट बन के उभरा। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईस्वी पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया था? देखिए एक कहानी है छोटा सा, यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बना देते हैं। अशोक उड़ीसा पूरी तरीके से यहाँ पड़ता है, लोकेशन थोड़ा याद रखिएगा। उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। कलिंग युद्ध करने के लिए अशोक गया था 261 ईस्वी पूर्व में। जब वहाँ कलिंग युद्ध करने के लिए गया तो वहाँ का जितना भी पुरुष था सारा पुरुष लोग मर गया। महिलाएं वहाँ से निकली वार करने के लिए, युद्ध करने के लिए। अशोक उस चीज़ में नतमस्तक हो गया, बोला कि महिला पे हम वार नहीं करेंगे और उसी के बाद से हाथ जोड़ लिया, बोला कि आज के बाद हम मार काट करना बंद कर देंगे और धर्म का पालन करेंगे। उसी समय भगवान बुद्ध का संबंधित धर्म बुद्ध धर्म को शामिल कर ला, बौद्ध धर्म में शामिल हो जाता है और बौद्ध धर्म शामिल करवाने वाला व्यक्ति का नाम है उपगुप्त। यानी कलिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण करता है? अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म धारण करता है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया। जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध के शरण में आने के बाद अंगुलीमाल बदल गया, उसी प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद अशोक भी पूरी तरीके से सहिष्णु हो गया, एकदम लिबरल हो गया, एकदम पूरी तरीके से उदारवादी के रूप में बन गया। और कलिंग युद्ध हुआ कब था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अपने शासन के 8वें वर्ष शासन किया था 269 ईस्वी पूर्व में और शासन के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किया था। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम भी है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? अशोक, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को 2 बेटा हुआ, अशोक और सुसीम। अशोक को 1 बेटा और 1 बेटी हुआ। अशोक के बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। अपने बेटा और अपने बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो अशोक का पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा और ये दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजा था। शिलालेख का प्रचलन का प्रारंभ अशोक ने किया था। जो शिलालेख यानी पत्थर पे लेख लिखने की जो परंपरा वर्तमान में आज है, इस शुरुआत कौन किया था? तो अशोक के द्वारा ही शुरू किया गया था। शिलालेख लिखने की परंपरा, शिलालेख का प्रचलन अशोक के द्वारा ही शुरू किया गया था। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी, यानी अशोक के शासनकाल का जो शिलालेख था प्राकृत भाषा में लिखा गया था। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि कौन कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक और आर्मेयिक। सर्वाधिक ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था। हम लोग कल चर्चा किए थे कि ऋग्वेद पूरी तरीके से ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। हम लोग हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखते हैं, पंजाबी भाषा लिखते हैं गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं और इंग्लिश भाषा लिखते हैं रोमन भाषा में लिखते हैं। उसी प्रकार से जो अशोक का शिलालेख था ज़्यादातर प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। 4 लिपि में लिखी गई थी। कौन? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेयिक। सर्वाधिक जो लेख लिखी गई थी वो प्रौढ़ी तरीके से ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि उल्टा लिखी जाती है दाएं से बाएं और ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम टी पैंथलर के द्वारा 1750 में किया गया था। अशोक के शिलालेख 14 की खोज किसने किया था? टी पैंथलर के द्वारा 1750 में किया गया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब कि एक बहुत बड़ा पिलर, तो बहुत बड़े पिलर पे कोई चीज़ लिखा जाए उसको स्तंभ लेख के रूप में याद रखेंगे।
पत्थर पे कुछ लिखा है उसको स्तंभ लेख, स्तंभ का मतलब होता है पिलर और शिला का मतलब होता है पत्थर। तो शिला पे लिखने वाले को शिलालेख बोलेंगे, स्तंभ पे लिखने वाले को स्तंभलेख बोलेंगे, गुफा के भीतर लिखने वाले को गुहा लेख के रूप में याद रखेंगे। 3 प्रकार का अभिलेख के बारे में चर्चा चलता है और अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी के रूप में हम लोग याद रखेंगे। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख कौन है? 7वां स्तंभलेख सबसे लंबा है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति 1837 में पढ़ा था। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण हम लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? ये कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी ना, भाव चित्रात्मक लिपि थी, उस लिपि को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाए थे और इसी नहीं पढ़ने के कारण ही पूरी तरीके से उस चीज़ को हम लोग पढ़ नहीं पाए और नहीं पढ़ने के कारण ही उसको आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण मानते थे। अगर अशोक के अभिलेख को भी ये जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति नहीं पढ़ता तो ये भी पूरी तरीके से आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण होता। लिखा हुआ साक्ष्य मिला लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए तो वो आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण बन जाता। लेकिन जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति 1837 में पढ़ लिया और आज हम लोग इतिहास के रूप में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। अशोक आगे देख लेते हैं। यहाँ है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति 1837 में पढ़ा था। और जिस चीज़ को हम लोग प्राप्त किए पढ़ लिए तो उस काल को ऐतिहासिक काल के रूप में याद रखेंगे। जिस चीज़ को हम लोग लिखे पढ़े और पढ़ने की वजह से हम कोई चीज़ हमको मिला उसको हम लोग नहीं पढ़े तो उसको आधा ऐतिहासिक बोलेंगे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता आधा ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख कौन है? रोमेन अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का नाम बहुत सारा है। अशोक का नाम प्रियदर्शी भी है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की अभिलेख में। मास्की आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से प्राप्त है। मास्की और गुर्जरा नामक अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख। मास्की अभिलेख आंध्र प्रदेश में स्थित है और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय कहा गया। अशोक का नाम प्रियदर्शी भी है, देव नाम प्रिय भी है। तो देव नाम प्रिय अशोक को अभिलेखों में लिखा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। जो अभिलेख लिखा था उस अभिलेख में पूरी तरीके से भाब्रू बैराट जो शिलालेख था, शिलालेख का मतलब कि पत्थर पे लिखा गया लेख को शिलालेख कहा जाता है। शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख को मतलब लिखा हुआ चीज़। तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कब बताया था? किस अभिलेख में लिखा था? तो भाब्रू बैराट शिलालेख में लिखा था। भाब्रू में लिखा था। भाब्रू कहाँ पे? राजस्थान में है। कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा 13वें शिलालेख में चर्चा होती है। 13 नंबर का शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में लिखा होता है। कलिंग उड़ीसा का पुराना नाम होता है। कलिंग युद्ध हुआ है 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म धारण कर लेता है। बौद्ध धर्म धारण करवाने वाला व्यक्ति का नाम है उपगुप्त। उसी के बाद से मारकाट छोड़ के सहिष्णु बन जाता है, एकदम व्यवस्थित रूप से बुद्ध के शरण में आ जाता है। बौद्ध धर्म शरणम गच्छामि बताता है। अपने बेटा और अपने बेटी को श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। सांची का स्तूप, ये बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है इस बार। सांची का स्तूप कहाँ पे? मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा किया गया था। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, पूरी तरीके से स्थित है। सांची स्तूप भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और भरहुत स्तूप भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अशोक के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। सांची का तो निर्माण केवल अशोक की ही किया था, लेकिन भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में दूसरे के द्वारा किया गया था। भरहुत स्तूप की खोज कब हुई थी? 1873 में कनिंधम के द्वारा किया गया था। भरहुत स्तूप की खोज 1873 में कनिंधम के द्वारा किया गया था। श्रीनगर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर अवस्थित है और श्रीनगर शहर की स्थापना अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। बताए थे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म धारण करता है और धारण करवाने वाला व्यक्ति का नाम है उपगुप्त। अशोक की मृत्यु कब होती है? 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक का नाम है बृहदत्त। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बेटा का नाम था अशोक और सुसीम। अशोक अच्छा शासन किया। अशोक के बाद उसका बेटा महेंद्र बना और महेंद्र पूरी तरीके से श्रीलंका गया था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। अशोक के पोता का नाम था दशरथ। दशरथ भी कुछ दिन तक शासन किया था। मौर्य का अंतिम शासक का नाम था बृहदत्त। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई का नाम था ग्राम। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। शुंग वंश के संस्थापक ने मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन आता है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित शुंग नामक व्यक्ति हुआ करता था।
पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ना पतंजलि नामक गुरु जो योग दर्शन के संस्थापक हैं, दर्शन के बारे में हम लोग करते चर्चा किए थे कि उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद का संबंध किससे है? दर्शन से। उस दर्शन में योग भी एक प्रकार का क्या है? दर्शन है। और योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि नामक गुरु हैं और पतंजलि गुरु पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित हुआ करते थे। शुंग वंश की राजधानी कहाँ पे थी? विदिशा। शुंग शासक की राजधानी कहाँ पे? विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2, अश्वमेध यज्ञ राजा अपने वर्चस्वशाली प्रवृत्ति को दिखाने के लिए करते हैं कि राजा कितना मजबूत है, कितना बलशाली है। अपने बल को प्रदर्शित करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अश्वमेध किया जाता है। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 2 अश्वमेध हुआ था और अश्वमेध यज्ञ कराने वाले व्यक्ति का नाम था पतंजलि। पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। मनु स्मृति की रचना पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में किया गया था। मनु स्मृति के संस्थापक मनु स्मृति में विवाह को 8 प्रकार का विवाह के बारे में पूरी तरीके से चर्चा की गई है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। पतंजलि महाभाष्य नामक पुस्तक भी लिखे थे और योग दर्शन के संस्थापक भी कौन थे? पतंजलि थे। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। याद कैसे रखिएगा? बाबा रामदेव योग कराते हैं और बाबा रामदेव की कंपनी का नाम है पतंजलि। तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि। न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी के रूप में याद रख लीजिएगा। तक्षशिला का यौवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग के 9वें राजा भगवत के समय में। तक्षशिला जो कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में पुराना जब अब स्थित था लेकिन अब पाकिस्तान में चला गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता, उसी विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ने के लिए गए थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। तक्षशिला का यौवन राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था शुंग वंश के 9वें राजा भगवत के समय में आया था। शुंग वंश का अंतिम राजा का क्या नाम था? देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव और कण्व वंश का अंतिम शासक का नाम था सुश्रमा। सातवाहन और आर्द्र सातवाहन वंश का संस्थापक था शिमुख। कल हम लोग चर्चा किए थे कि मत्स्य पुराण में आर्द्र सातवाहन वंश के बारे में चर्चा है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है और उस 18 पुराण में सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण और मत्स्य पुराण में आर्द्र सातवाहन वंश के बारे में चर्चा है और वही सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? शिमुख है। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ पे? प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में स्थित है और इसके महान शासक का नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी। सातवाहन वंश का जितना भी राजा बना है ना, सब राजा का नाम अपने माता के नाम पे रखा है। यानी कि गौतमी पुत्र अपनी माता का नाम पहले रखा है और सतकर्णी अपने नाम के आगे रखा है। यानी कि वहाँ का समाज पूरी तरीक़ा से मातृसत्तात्मक समाज की तरह से अग्रसर के रूप में याद रखिएगा। यानी कि सब में कुछ ना कुछ अपनी माता का नाम रखा जाएगा। यानी कि महिलाओं का नाम पहले होगा और उस व्यक्ति का नाम, उस बेटा का नाम बाद में होगा। आगे देखते हैं। सीसा का सिक्का चलाया था सातवाहन शासक। सातवाहन वंश के संस्थापक शिमुख। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी और सीसा का सिक्का चलाने वाला व्यक्ति का नाम था सातवाहन। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत सातवाहनों के द्वारा किया गया। आज भी ब्राह्मणों को हम लोग भूमि दान देते हैं और ब्राह्मण लोगों को भूमि दान देने की परंपरा सातवाहन के द्वारा ही शुरू किया गया था। सातवाहन वंश के बारे में चर्चा किसमें? मत्स्य पुराण में चर्चा है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण के रूप में हम लोग इसको याद रखेंगे। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी और लिपि कैसा था? ब्राह्मणी लिपि था। सातवाहनों की भाषा प्राकृत और लिपि कैसा था? ब्राह्मणी लिपि था। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर प्रवचन किया करते थे। भगवान बुद्ध पाली भाषा में प्रवचन करते थे और भगवान महावीर प्राकृत भाषा में प्रवचन करते थे। प्राकृत भाषा को अर्धमगधी भाषा के रूप में हम लोग याद रखेंगे। कलिंग उड़ीसा के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहक। कलिंग उड़ीसा के रूप में याद रखेंगे। चेदी नामक एक जगह था। चेदी की राजधानी कहाँ था? शक्तिमती। चेदी भी एक प्रकार का महाजनपद था। तो चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? महामेघवाहन नामक व्यक्ति हुआ करता था। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक का नाम था खारवेल और खारवेल का संबंध जैन धर्म से था। जैन धर्म का सबसे अच्छा प्रवर्तक, सबसे प्रभावशाली प्रवर्तक के रूप में उसको याद रखेंगे। ज़्यादातर मानता था जैन धर्म को। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? कलिंग राजा खारवेल ने। कलिंग नरेश, खारवेल नहीं, हाथी गुम्फा नामक अभिलेख। हाथी गुम्फा, गुफा नहीं, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पे? उड़ीसा में मिला है। किसने उत्कीर्ण कराया, किसने खुदवाया था? तो खारवेल के द्वारा खुदवाया गया था। हाथी गुम्फा शिलालेख स्थित है उदयगिरी पहाड़ी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी, यानी कि भारत पे अलग अलग लोग आक्रमण किया। सबसे पहले हिंद यूनानी किया था, तब शक, तब पहलव, तब कुषाण। सबसे पहले आक्रमण किया था हिंद यूनानी, तब शक, तब पहलव और तब कुषाण के द्वारा किया गया था। हिंद यूनानी की राजधानी कहाँ थी? साकल। हिंदी यूनानी की राजधानी कहाँ थी? साकल थी।
भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किसने किया था? तो सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंदी यूनानी इंडो ग्रीक नामक शासक द्वारा सोने का सिक्का सर्वप्रथम जारी किया गया था। सैनिक शासन व्यवहार में किसने लाया था? ग्रीकों ने लाया था। ग्रीक को ही एथेंस कहा जाता है, यूनान कहा जाता है। यूनान के लोग ही सबसे पहले सैनिक शासन को व्यवहार में पूरी तरीके से लाए, यानी कि सेना का शासन भी एक प्रकार का किया जा सकता है। भारत आने वाला प्रथम यमन कौन था? डेमेट्रियस था। भारत आने वाला प्रथम यमन कौन था? डेमेट्रियस था। प्रथम हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर। प्रथम हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर का संबंध बौद्ध धर्म से है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का संबंध शुंग वंश से है और शुंग वंश का जो व्यक्ति पुष्यमित्र शुंग संस्थापक था, मिनांडर को भी पूरी तरीके से हरा दिया था। मिनांडर का मतलब मलिंद ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी नागार्जुन से नागसेन को। नागसेन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन को हम लोग याद रखेंगे E=mc² के बारे में, और भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन को। जिस प्रकार से भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, उसी प्रकार से भारत का आइंस्टीन तो पूरे विश्व का आइंस्टीन तो आइंस्टीन है, लेकिन भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के जनक नागार्जुन को याद रखेंगे। आत्मा के बारे में विश्लेषण किए थे, प्रश्न किए थे नागार्जुन से। इस बात को मिलिंद के प्रश्नों का जवाब भगवान बुद्ध से संबंधित है। मिलिंद ग्रंथ की रचना किसने किया था? नागसेन के द्वारा किया गया था। यानी मिलिंद पन्हो का मतलब मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर, दो लोग बात किया था। मिलिंद दो लोग, यहाँ देख लीजिए फिर से, मिनांडर और नागसेन, ये दोनों लोग बात किया और बात करने वाला पुस्तक बना था मिलिंद पन्हो। इस पुस्तक के लिखने वाले व्यक्ति का नाम था नागसेन। यूनानी के बाद कौन आए थे? शक आए थे। शक के बाद यमन और कुषाण, पूरी तरह लास्ट में कुषाण है। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रादामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक का नाम था रुद्रादामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील को फिर से बनवाने वाला व्यक्ति का नाम था रुद्रादामन। सुदर्शन झील गुजरात में स्थित है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख का नाम था जूनागढ़ अभिलेख। गिरनार अभिलेख रुद्रादामन के द्वारा जारी किया गया था। संस्कृत में जारी किया गया पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रादामन के द्वारा जारी किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध मौर्य शासक थे, मौर्य वंश से संबंधित है। पल्लव का मतलब पार्थियन की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। कुषाण वंश का संस्थापक कोजुल कडफिसेस था और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक का नाम था कनिष्क। इसी कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। पुरुषपुर को पेशेवर के रूप में याद रखेंगे, पेशावर। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर थी। कनिष्क कुषाण की दूसरी राजधानी मथुरा, और मथुरा सूती कपड़ा का सबसे बड़ा खान था। जो टेस्ट में आज क्वेश्चन मिला था कि सूती कपड़ा का सर्वाधिक उत्पादन मथुरा में होता है। कनिष्क के अनुयायी महायान संप्रदाय से, यानी भगवान बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो महायान संप्रदाय के अनुयायी कौन था? कनिष्क था। कनिष्क भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करने की परंपरा शुरू किया था। कनिष्क के दरबार में रहते थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्रा, चरक, जो कि चरक संहिता नामक पुस्तक लिखे थे। तो कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन थे? कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, और चरक नामक व्यक्ति चरक संहिता नामक पुस्तक लिखे थे। चरक का संबंध चिकित्सा शास्त्र से है। आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। सिल्क मार्ग आरंभ किया था कनिष्क के द्वारा। सिल्क यानी कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है और चीन से रास्ता बनाने की परंपरा, चीन से सिल्क का निर्यात हो, रेशम का व्यापार हो, इस व्यापार को करने वाला व्यक्ति का नाम था कनिष्क। कनिष्क ही सबसे पहले इस व्यापार को आगे बढ़ाने का काम किया था। शक संवत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संवत में, यानी भारत का जो कैलेंडर है, ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर जो होगा, आपका अपना जो कैलेंडर होता है, पंचांग है, वो शक संवत पे ही पूरी तरीके से आधारित होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या है? चैत है। जो हिंदी का महीना जो है ना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद का मतलब भादो, जो भी भादो शुरू हुआ है, कुआर का मतलब आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन, 12 महीना का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह है चैत और अंतिम महीना का नाम है फागुन, और फागुन के बाद पूरी तरीके से होली की शुरुआत हो जाती है। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में होता है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व और शक संवत कनिष्क के शासनकाल में शुरू किया गया 78 ईस्वी में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था, यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की परंपरा कुषाण काल में शुरू हुई थी।
भगवान बुद्ध की पहली प्रतिमा मथुरा कला में बनी है। याद रखिएगा कि मथुरा कला को देसी कला के रूप में याद रखेंगे और गांधार कला को विदेशी कला के रूप में याद रखेंगे, क्योंकि विदेशी व्यक्ति था कनिष्क और कनिष्क के द्वारा ही शुरू किया गया था गांधार शैली। तो गांधार शैली विदेशी व्यक्ति शुरू किया गया था। भगवान बुद्ध का संभवतः पहला मूर्ति मथुरा कला में बनी है, लेकिन ज़्यादा मूर्ति गांधार कला में बनी है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में शुरू हुई है। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ था कुषाण काल में। गांधार शैली का विकास कुषाण काल में। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था। प्राचीनतम सिक्का कहला है आहत सिक्का। आहत सिक्का का मतलब पंचमार्क सिक्का, एक मोहर लगाया हुआ सिक्का के रूप में आहत सिक्का को याद रखेंगे। कुषाण वंश का अंतिम राजा का नाम था वासुदेव और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ करता था, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाई थी। आपको बता दिए गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम। हिजरी संवत की शुरुआत मोहम्मद साहब के शासनकाल में 622 ईस्वी पूर्व में। 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की शुरुआत हुई थी और विक्रम संवत का शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। विक्रम संवत के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी का नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन नाम का व्यक्ति कौन था? तो नेपोलियन फ्रांस का निवासी था। फ्रांस में अच्छे तरीके से शासन किया था और उसी प्रकार से भारत में जब शासन किया तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सिक्का पर बीना बजाते स्थित दर्शाया गया, यानी सिक्का पर बीना बजाते फोटो दिखाया गया है। समुद्रगुप्त अपना जो सिक्का छपवाया था उस पर बीना बजाता हुआ चित्र दिखाया है। बीना के बारे में कल क्वेश्चन पूछे, हम लोग चर्चा कर रहे थे बीना के बारे में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा किया गया था। विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। प्रयाग का मतलब वही इलाहाबाद वाला क्षेत्र, प्रयाग के रूप में याद रखेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति का लिखे कौन थे? हरिसेन। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, यानी समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, प्रयाग अभिलेख में मिलती है। और उस अभिलेख को लिखे कौन थे? हरिसेन नामक व्यक्ति लिखे थे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के रूप में हम लोग याद रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई गई थी और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी प्रथम पाटलिपुत्रा और दूसरी राजधानी उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। कुंभ मेला का आयोजन भी वहीं पे होता है। आर्यभट्ट, कालिदास, धनवंतरी, बारहमिहिर, सुश्रुत और छनपक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट के बारे में शून्य की खोज के बारे में चर्चा करते हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखे हैं। धनवंतरी का संबंध चिकित्सा से है और बारहमिहिर का संबंध खगोल शास्त्र से है। ये सब लोग किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बारहमिहिर और आर्यभट्ट, तो बारहमिहिर खगोलविद थे, यानी खगोल के बारे में चर्चा कर रहे थे, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के बारे में बात किए थे। और आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, गणित के बारे में चर्चा किए थे। आर्यभट्ट का घर पटना में ही था, बिहार के ही थे। दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। मेघदूतम कुमार संभवम। मेघदूत का मतलब मेघ यानी कि बादल दूत बन के कहीं पे आता है। इस पुस्तक को लिखे कौन थे? कालिदास लिखे थे। शल्य चिकित्सा का जनक, यानी कि आज ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन के चिकित्सा का जनक सुश्रुत को कहा जाता है। ऑपरेशन यानी शल्य का मतलब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन चिकित्सा का जनक सुश्रुत को याद रखेंगे। गीत गोविंद के रचनाकार कौन? जयदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा को याद रखिएगा। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में भारत आया था बौद्ध धर्म का पूरी तरह शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्तों के द्वारा जारी किया गया था। सबसे ज़्यादा सोना की मुद्रा कौन जारी की? गुप्त शासक के द्वारा जारी किया गया था। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम किसने चलवाया? चांदी का सिक्का सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलवाया था। शक जो आए थे ना, शकों को पराजित किया और उसी पराजित करने के परिणाम स्वरूप 58 ईस्वी पूर्व में शक संवत की शुरुआत होती है। विक्रम संवत की शुरुआत शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत यही शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेहरौली में स्थित राजा जयचंद्र ने लौह स्तंभ बनवाया था। मेहरौली में स्थित राजा चंद्र को लौह स्तंभ बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही लौह स्तंभ के द्वारा बनाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ।
चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी का सेनापति, गोरी का सेनापति बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख कर दिया। बहुत सारा पुस्तक उसमें जला दिया। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन? स्कंदगुप्त हुआ। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त के द्वारा कराया गया था। हुनों को पराजित करने वाला व्यक्ति का नाम कौन था? स्कंदगुप्त। हुनों को पराजित कौन किया था? हुन एक प्रकार की जाति आक्रमण करने वाला विदेशी यात्री था। इसको पराजित कौन किया था? स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक का नाम था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में पुरुष भूमि राजस्व कर कितना? उपज का 1/6 दिया जाता था। गुप्त काल में भूमि राजस्व भू राजस्व दर कितना होता था? उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म कहाँ हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं को रूपक कहा जाता है। रजत का मतलब चांदी के सिक्का को रूपक कहा जाता है और सोना के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। गुप्त काल में चांदी का सिक्का को रूपक और सोने के सिक्का को दिनार के रूप में याद रखेंगे। पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक, पुष्यभूति या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन हुआ करता था। प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम था शिलादित्य। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या था? शिलादित्य। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर में स्थापित की। थानेश्वर कनौज के बारे में। कनौज को इत्र नगरी के रूप में याद रखेंगे। कनौज उत्तर प्रदेश का जगह है। भूमि देने की समानती व्यवस्था प्रारंभ की किसने? हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। चीनी यात्री हेंगसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी हेंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चीन का ही यात्री था, बौद्ध धर्म की पढ़ाई करने के लिए आया था। हेंगसांग भी चीन का यात्री था। हेंगसांग एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सी यूकी। हेंगसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अलग अलग देशों में पूरी तरीके से घूम घूम के काम कर रहा था। तो हेंगसांग के पुस्तक का नाम क्या था? सीयूकी नामक पुस्तक है। ये लिखा हुआ है यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है हेंगसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट नामक व्यक्ति हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था। आगे देखते हैं कि हर्षचरित्र और कादम्बरी पुस्तक के लेखक वानभट्ट। हर्षचरित्र ने हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में, जैसे रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार से हर्षचरित्र और कादम्बरी नामक पुस्तक वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों के बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयागराज में। प्रयागराज कहाँ पे? इलाहाबाद में, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्षों पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था प्रयागराज में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भू राजस्व दर कितना था? 1/6 था। गुप्त काल में भी भू राजस्व दर 1/6 ही हुआ करता था। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पे। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था 634 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी के बचाव के लिए एक आंदोलन की थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में किया गया था। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन था। संगम युग का महान शासक करिकाल था। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल था। संगम का अर्थ होता है कवियों का गोष्ठी और सभा। संगम का मतलब मिलना होता है। विद्वान लोगों का एक संगठन को हम लोग संगम के रूप में याद रखेंगे। कवियों की गोष्ठी और सभा को संगम के रूप में याद रखेंगे। प्रथम और तीसरा संगम कहाँ पे हुआ था? मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में स्थित है। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। तो प्रथम और तीसरा संगम का आयोजन मदुरई में हुआ था। दूसरा संगम का आयोजन कपाटपुरम जो कि अल्वे में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में गंगा नदी को कमंडल में भर के ले गए थे। ऐसा सीन रामायण में दिखाया गया है। जब रामायण गौर करिएगा तो रामायण में एक ऐसा सीन आता है, गंगा नदी को कमंडल में भर के अगस्त ऋषि ही पूरी तरीक़ा से दक्षिण भारत में गंगा नदी को ले गए थे। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किए थे। आर्य पूरी तरीके से जाति दक्षिण उत्तर भारत में आया था। आर्य जो जाति है, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्य को दक्षिण भारत का आर्यीकरण करने के लिए जाना जाता है अगस्त ऋषि को। द्वितीय संगम का आयोजन किस अगस्त ऋषि के शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो संगम के अध्यक्ष किए थे कौन? नक्कीकर के द्वारा किया गया था। नक्कीरर के द्वारा किया गया था।
तीनों संगम का आयोजन किया गया था पांड्य राजाओं के संरक्षण में। तीनों संगम का आयोजन कहाँ किया गया था? पांड्य राजा के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य में किन तामिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? चोल, चेर और पांड्य। संगम साहित्य में किन तामिल प्रदेशों का विवरण प्राप्त होता है? संगम से उस समय कुछ पुस्तक लिखेगा, उसको संगम साहित्य के रूप में याद रखेंगे, और उस पुस्तक में चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। चोल राज्य का प्रथम शासक कौन था? कड़िकाल था। पुरी से जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, मंदिर बनाने की 3 गो परंपरा है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। यहाँ पे एक मैप में समझिए। और भारत के बारे में हम चर्चा करेंगे तो उत्तर भारत का जो भी मंदिर बनेगा नागर शैली में बनेगा, दक्षिण भारत का जो भी मंदिर बनेगा वो द्रविड़ शैली में बनेगा। द से दक्षिण भारत और द से द्रविड़ शैली, यानी दक्षिण भारत का मंदिर बनता है द्रविड़ शैली में, उत्तर भारत का मंदिर बनाने की परंपरा नागर शैली, और मध्य भारत का मंदिर बने बेसर शैली। 3 प्रकार का शैली है, उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली का निर्माण होता है। अलग अलग जगह पे भारत में मंदिर बनाने की परंपरा अलग अलग प्रकार से है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली और मध्य भारत में बेसर शैली का निर्माण होता है। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अवन चोड़गंगदेव के द्वारा किया गया था, नागर शैली में बनाई गई मूर्ति है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज ययाति केसरी के द्वारा किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। लिंगराज मंदिर का निर्माण राज ययाति केसरी के द्वारा किया गया था, सोम वंश से संबंधित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण, जिसको ब्लैक पैगोडा के रूप में याद रखेंगे, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण नरसिंह देव बर्मन के द्वारा किया गया था, 13वीं शताब्दी से पूर्व में किया गया था। तिरुपति का मंदिर कहाँ पे है? बालाजी तिरुपति का मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है, कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। नटराज का मंदिर कहाँ पे है? चेन्नई में। नटराज भगवान शिव की एक प्रतिमा के रूप में याद रखिएगा। नटराज में 4 गो हाथ होता है, यही भी क्वेश्चन पूछा गया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मदुरई, तमिलनाडु में। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। पल्लव की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, जिसको सप्त पैगोडा के रूप में याद रखा जाता है, उसका निर्माण किसने कराया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट का मंदिर किसने किया था? कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक का नाम था अपराजित। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेगी के चालुक्य। इन 3 प्रकार का चालुक्य वंश पूरी तरह से बटा हुआ था। कल्याणी के चालुक्य, वातापी चालुक्य और वेगी चालुक्य नामक बटा हुआ था। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? जयसिंह नामक व्यक्ति हुआ करते थे। वातापी बादामी के चालुक्य वंश के संस्थापक, राजधानी इसकी वातापी थी, इसका संस्थापक पुलकेशन द्वितीय हुआ करता था। पुलकेशन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है। ऐहोल अभिलेख कहाँ पे मिला है? कर्नाटक में। और ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति से संबंधित है। ये केवल पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशन द्वितीय से है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक से प्राप्त हुआ है, पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पे। पुलकेशन द्वितीय को हराया था, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, हर्षवर्धन को हराया कौन था? पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय को किसने हराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को भी हरा दिया था। आगे देखिए, वातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? कृति वर्मन द्वितीय। वातापी और बादामी, वातापी और को ही बादामी कहा जाता है, कि चालुक्य वंश का अंतिम राजा का नाम था कृति वर्मन। बेगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ थी? बेगी जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और होयसाला वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसालाओं वंश की राजधानी कहाँ पे थी? द्वार समुद्र। और द्वार समुद्र का अन्य नाम था हेलीबीड जो कि कर्नाटक में स्थित है। और होयसाला वंश का अंतिम शासक का नाम है वल। अंतिम शासक का नाम क्या था? वल नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग। एलोरा और एलिफेंटा का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक के द्वारा किया गया था। एलोरा और एलिफेंटा दोनों का गुफा कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। एलोरा का संबंध पूरी तरीका से अजंता और एलोरा दो याद रखिएगा और अच्छे तरीका से। अजंता का संबंध पूरी तरीका से ओनली फॉर बौद्ध धर्म। एलोरा का संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। एलोरा गुफा का संबंध बौद्ध, जैन और हिंदू सबसे। अजंता की गुफा का संबंध केवल बौद्ध धर्म से ही है, इस बात को याद रख लीजिएगा।
अजंता और एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। बनवाया कौन था? राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनाया गया था। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता का गुफा। बौद्ध, हिंदू, जैन से संबंधित कौन है? एलोरा का गुफा। एलोरा में 3 गो नाम है, एलोरा, बौद्ध, हिंदू और जैन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो सर्वाधिक हिंदू गुफा है, लेकिन तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली, उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली और बीच वाले का निर्माण बेसर शैली में किया गया है। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा का नाम एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो त्रिमूर्ति शिव की विख्यात गुफा का नाम एलिफेंटा गुफा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा का नाम था कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था? कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया। राष्ट्रकूट के पतन है, राष्ट्रकूट वंश का जब खत्म हो जाता है, उसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? मान्यखेट बनाया था। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मान्यखेट बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? विक्रमादित्य सिक्स हुआ करता था। विज्ञानेश्वर थे, विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। हिंदू विधि ग्रंथ मित्राक्षार की रचनाकार किसने किया था? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा मित्राक्षार नामक पुस्तक लिखा गया था। मित्राक्षार पुस्तक हिंदू विधि ग्रंथ हुआ करता था। इस पुस्तक लिखे कौन थे? इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का 1 मिनट। चोल वंश का संस्थापक विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन? विजयालय। चोल वंश दक्षिण भारत से संबंधित है। विजयालय की राजधानी कहाँ थी? तंजौर और तंजावुर। विजयालय चोल वंश का संस्थापक और विजयालय का राजधानी तंजौर और तंजावुर हुआ करता था। चोल वंश का प्रथम शासक का नाम था राजराज प्रथम। चोल वंश का प्रथम शासक का नाम था राजराज प्रथम। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम के द्वारा ही तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वर मंदिर के रूप में याद रखेंगे, राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति का नाम था राजराज प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको गांठ बना के याद रखिएगा। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति का नाम, जो चोल शासक था, राजराज प्रथम नाम का व्यक्ति था। चोल काल में भूमि कर 1/3 हो गया। गुप्त काल में भूमि कर 1/6 था, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन चोल काल में जो टैक्स पूरी तरीक़ा से 1/3 हो गया। चोल काल में विष्णु के उपासक अलवार थे। आपको बताए थे कि विष्णु भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति को अलवार कहेंगे और शंकर भगवान की पूजा करने वाले व्यक्ति को नयनार कहा जाता है। तो चोल काल में विष्णु के उपासक को अलवार कहेंगे और शिव के उपासक को नयनार कहा जाता है। नटराज की कांस्य की मूर्ति चोल कला में मिली है। कांसा धातु का मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला था। कांसा धातु तांबा और टीन का मिश्रण होता है। और नटराज की कांस्य की मूर्ति चोल कला से संबंधित है। नटराज का जो मूर्ति है उसमें 4 गो हाथ है, ये भी याद रखना है। नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध चोल था। चोल शासक का नेवी जो था ना, नेवी की व्यवस्था बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही बेहतर था। मंदिर निर्माण की कला में विमान शैली का प्रचलन चोल कला के द्वारा किया गया। यानी मंदिर में विमान का एक फोटो बना के, मूर्ति बना के, विमान की तरह से उसका आकृति बना के मंदिर बनाने की परंपरा चोल कला से ही शुरू किया गया था। स्थानीय सुशासन की विशेषता चोल कला से, आज पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था आधुनिक भारत में लॉर्ड रिपन शुरू किया था 1882 में, लेकिन प्राचीन भारत में चोल साम्राज्य में स्थानीय सुशासन की जनक शुरुआत हो चुकी थी। पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत चोल साम्राज्य से ही शुरू हुआ था। और उसी चोल साम्राज्य का जो संसद भवन में एक अभी चीज़ रखा गया था, सेंगोल जिसको कहा जाता है, वही चोल साम्राज्य के ही संबंधित है। गंगेड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। गंगेड कोल्ड चोलपुरम किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम राजा का नाम था राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का संस्थापक बंगाल से था, बंगाल के में पूरी तरीक़ा से फला फूला था। तो पाल वंश का संस्थापक का नाम था गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर। पाल वंश का प्रतापी शासक का नाम था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल, जो कि भागलपुर अपने बिहार में स्थित है। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक चलता है। पाल वंश का अंतिम शासक का नाम था मदनपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक का नाम था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में स्थित है। भागलपुर अपने बिहार में स्थित है, गंगा नदी के तट पे अवस्थित है। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन हुआ करता था। सेन वंश की राजधानी कहाँ पे? नादिया लखनऊती, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन
और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया। नादिया जिला है पश्चिम बंगाल का। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक, सेन वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे तो बंगाल में वंश था जिसका सेन वंश के बारे में चर्चा करेंगे। और सेन वंश का संस्थापक का नाम था सामंत सेन। हिंदी में अपना अभिलेख लिखवाने वाला व्यक्ति का नाम था सेन वंश, और सेन वंश का सामंत सेन। सेन वंश का अंतिम राजा का क्या नाम था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक का नाम था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान कौन थे? जयदेव। लक्ष्मण सेन के दरबारी विद्वान का नाम क्या था? दरबार के विद्वान का नाम क्या था? जयदेव था। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। लोहार वंश का लोहार वंश का जो शासक था ना, शासन जम्मू कश्मीर के आसपास में पूरी तरीके से चला था। तो हर्ष शासन करता था लोहार वंश से। हर्ष का दरबारी कवि का नाम था कलहन। कलहन एक पुस्तक लिखे थे राज तरंगिणी, और राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। हर्ष का शासन था लोहार वंश में। हर्ष के दरबारी कवि का नाम था कलहन, और कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम था कलहन के द्वारा पुस्तक लिखी गई, जिस पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी। लोहार वंश का अंतिम राजा का नाम था जयसिंह। लोहार वंश का अंतिम राजा का क्या नाम था? जयसिंह नाम हुआ करता था। आगे देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम था नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना, दिल्ली की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल नामक व्यक्ति के द्वारा किया गया था 11वीं शताब्दी में। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी। पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन। उसी प्रकार से दिल्ली नगर की स्थापना तोमर वंश का शासक था जिसका नाम था अनंगपाल। कब किया था? 11वीं शताब्दी में किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा का नाम था यशपाल। गहडवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गहडवाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव थे। और गहडवाल वंश के अंतिम राजा का नाम था जयचंद। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद घोरी के बीच में। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला किसने था? मोहम्मद घोरी जयचंद को मार डाला था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। अजमेर नगर का स्थापना किए थे अजय। चौहान वंश के जो शासक थे अजय राज। अजमेर शहर का संस्थापक अजय राज द्वितीय। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। चौहान वंश का अंतिम राजा का नाम था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के रूप में याद रखेंगे। चौहान वंश का संस्थापक कौन? तो चौहान वंश का संस्थापक का नाम है वासुदेव, और चौहान वंश का अंतिम राजा का नाम है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान और राय पिथौरा के रूप में याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि का नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पुस्तक लिखे थे पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज की कहानी लिखे थे। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि का नाम था चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। सेकंड नंबर पर पृथ्वीराज चौहान हार गए 1192 में। 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद घोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज नामक व्यक्ति हुआ करता था। परमार वंश का प्रमुख राजा भोज, वही कहाँ राजा भोज कहाँ गंगूतेली, इसका कहानी जो है पूरी तरीके से वही राजा भोज के बारे में। कविराज का उपाधि किसको धारण किया गया था? कविराज की उपाधि किसने धारण किया? राजा भोज ने किया था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्हुक। चंदेल वंश का जो जगह था ना, मोहबा नामक स्थान था, वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कालिंजर, मध्य प्रदेश में। और चंदेल वंश का प्रमुख राजा हुए राजा धंग। धंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? खजुराहो। खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। कंदरिया महादेव का मंदिर भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, और ये धंग के द्वारा ही बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे? चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, धंगों के द्वारा बनाया गया था। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, नागर शैली में बनाई गई है। खजुराहो का मंदिर संबंधित है जैन धर्म से। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था, धंग नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, और इसका संबंध जैन धर्म से ही संबंधित है। चंदेल वंश का सबसे प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी शासक का नाम यशोवर्मन नामक व्यक्ति हुआ करता था। मिहिर कुल पराजित हुआ था यशोवर्मन नामक व्यक्ति से। मिहिर कुल पराजित हुआ था, मिहिर कुल हार गया था यशोवर्मन नामक व्यक्ति से। चंदेल वंश का आखिरी शासक पड़मल। चंदेल वंश का आखिरी शासक नहीं, सबसे लास्ट शासक का नाम था पड़मल। अल्लाह उदल नामक दो बहादुर सेनानायक परमल के ही पूरी तरीके से हुआ करते थे। अल्लाह उदल का कहानी हम लोग सुनते भी हैं, और अल्लाह उदल वही बहादुर सेनापति थे, परमादि देव के दरबार में रहा करते थे। परमल के यानी परमल अंतिम
चंदेल वंश का शासक था। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। संस्थापक पूछा जाता है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ा। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक भीम प्रथम, जयसिंह, सिद्धराज और भीम द्वितीय नामक व्यक्ति हुआ करता था। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। मोहम्मद गजनी भी सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर कहाँ पे? गुजरात में है। वहीं पे मोहम्मद गजनबी आक्रमण किया था, जिस समय शासक भीम प्रथम नामक व्यक्ति हुआ करता था। दिलवरा का जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह के द्वारा कराया गया था। दिलवरा राजस्थान में स्थित है। दिलवरा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल शाह के द्वारा कराया गया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक का नाम था भीम द्वितीय, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। भीम द्वितीय मोहम्मद गोरी को 1178 ईस्वी में हराया था, जिसका संबंध सोलंकी वंश से है। सिसोदिया वंश के प्रमुख शासक का नाम था महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह। सिसोदिया वंश के संस्थापक का नाम क्या था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा और राणा संग्राम सिंह। मेवाड़ का शासक कौन थे? सिसोदिया वंश। मेवाड़ जो राजस्थान का क्षेत्र था, सिसोदिया वंशों का शासन था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा। पूछा जाता है क्वेश्चन कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा। कब? 1448 में किए थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खातेली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी के साथ अंतिम युद्ध होता है बाबर का। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर के द्वारा पूरी तरीके से कर दी जाती है। यहाँ प्राचीन भारत पूरी तरीके से ख़त्म होता है। कुछ फैक्ट प्राचीन भारत से बचेगा, क्वेश्चन के आधार पर हम पूरी तरीके से करा देंगे। कल के वीडियो में प्राचीन भारत से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा 400-500 क्वेश्चन होगा। 300 क्वेश्चन से तो एवं ही होगा पूरी तरीके से, जितना क्वेश्चन हो सकता है। और जितने क्वेश्चन प्राचीन भारत से बिहार पुलिस में पूछेगा तो उसको मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा और एक कंप्लीट रूप से 1-1.5 घंटा का वीडियो आपके लिए बनेगा। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। आने वाले समय में इससे अच्छे तरीके से और भी हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे करने के लिए। कमेंट करिए और धीरे धीरे वीडियो आपके पास मिलता रहेगा। लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि ये प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग को बताते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।